नमस्कार। आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। कल 13 सितंबर को बिहार के एक कद्दावर समाजवादी नेता रघुवंश बाबू का निधन हो गया। दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस लिया, लेकिन अपने निधन से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी थी। साथ ही साथ उन्होंने जल संसाधन विभाग के मंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी उन्होंने। और आपको हम बता दें कि इन चिट्ठियों के माध्यम से उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा, जिसे वो अपने जीते जी पूरा नहीं कर पाए थे, उसके लिए एक तरह से मदद मांगी उन्होंने नीतीश कुमार से, या फिर उन्हें पूरा करने के लिए कहा। सबसे पहले हम बता दें उनकी अंतिम इच्छा थी क्या। सबसे प्रमुख जो उनकी अंतिम इच्छा थी कि गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र, जो कि अभी काबुल में है, उसे वैशाली लाकर एक भिक्षा पात्र स्मारक बनाने की उन्होंने मांग की है नीतीश कुमार से। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उन्होंने जब सांसद रहते समय इसका प्रयास किया था और तत्कालिक विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा से इसकी गुहार लगाई थी कि वो इस पर कार्रवाई करे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुटबाजी और लाल फीताशाही के कारण ये पूरा नहीं हो सका, तो आप इसे पूरा करें। दूसरी उनकी जो इच्छा थी वो थी वैशाली, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और 2500 साल पहले वहाँ पर गणतंत्र का विकास हो चुका था। दुनिया का पहला गणतंत्र था वैशाली। तो इसलिए जिस तरह संयुक्त बिहार में जब पटना और रांची में दोनों जगह झंडोत्तोलन होता था 26 जनवरी को, उसी तर्ज पे गणतंत्र होने के नाते वैशाली को विश्व का पहला, वहाँ भी 26 जनवरी को झंडोत्तोलन किया जाए। इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उनकी तीसरी मांग थी नीतीश कुमार से कि जो मनरेगा जो कार्यक्रम है, जो उनके ग्रामीण विकास मंत्री रहते समय शुरू किया गया था, उसे जो है SC/ST और सरकारी ज़मीन के अलावा आम किसानों के भूमि पर भी उनसे कार्य करवाया जाए। इनसे जो है बहुत बड़े वर्ग को एक श्रम, जो सस्ता श्रम मुहैया होगा और इससे बिहार में कृषि का विकास होगा। ये 3 मांगें जो थी उन्होंने पर्सनली नीतीश कुमार से किया है। और एक जो चिट्ठी उन्होंने लिखा था वो बिहार के सिंचाई मंत्री यानी कि जल संसाधन मंत्री संजय झा को लिखा था। और उन्होंने कहा था कि ललन सिंह के जब मंत्री थे वो जल संसाधन विभाग में, तो उन्होंने उनके 3 मांगों, जो कि गंडक नदी पर नहर बनाने से संबंधित था, उस पर उनको हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। और इसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि आप इस पर कार्रवाई करें और काम को प्रारंभ करवाएं। तो ये प्रमुख मांगे थी उनकी। कल उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा और विधानमंडल में नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दिया उनको, और ये भी कहा कि उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रघुवंश बाबू की जो अंतिम इच्छाएं थी उसको पूरा किया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो काबुल में उनका भिक्षा पात्र है, इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। मनरेगा में जो परिवर्तन करने हैं उसके लिए भी केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। सिंचाई मंत्री को उन्होंने आज निर्देश दे दिया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। तो वही सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि देते हैं और एक वीडियो जारी करते हैं। सबसे पहले वो वीडियो आप सुनिए। कार्यक्रम के शुरुआत में मुझे एक दुखद खबर आपके साथ साझा करना है। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह, वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया।
मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी, उसको जरूर करें। मैं फिर एक बार आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही श्रीमान रघुवंश प्रसाद जी से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। तो जैसा कि आपने सुना कि वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा है कि कैसे जो है उनके साथ वो जुड़े रहे रघुवंश बाबू के साथ। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कहा कि जिन आदर्शों को लेकर वो जीवन भर चलते रहे, अंतिम समय में वो व्यथित थे और उनके साथ देने वालों का साथ छोड़ना पड़ा उन्हें। तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली हमलावर भी रहे राजद पर, क्योंकि अंतिम समय में उन्होंने राजद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो आपको हम बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी अंतिम इच्छा की चर्चा की और उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री उसे पूरा करें और हम आप मिल बैठकर उनके अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि उनका अंतिम इच्छा जो था वो बिहार के कल्याण, विकास, गौरव से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके अंतिम इच्छाओं को पूरा किया जाए। तो रघुवंश बाबू इतनी बड़ी शख्सियत, 5 बार वैशाली से सांसद रहे, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार सरकार में ही मंत्री रहे और सबसे बड़ा उनका व्यक्तित्व समाजवादी व्यक्तित्व था। रहन सहन का जो उनका तरीका था वो ठेठ बिहारी और साधारण लोगों की तरह, मंत्री और सांसद की तरह हाई प्रोफाइल नहीं, बोलने का तरीका भी ठेठ जो है भोजपुरी, बिहार के लोगों के साथ कनेक्ट करने वाला। काफ़ी बड़ी शख्सियत थे रघुवंश बाबू और यही कारण है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के दोनों मिलकर उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने का प्रण ले रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।